जजौर छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। आज बुलेटिन में सबले पहली बात करबो दुर्ग में मासूम ले हुए दरिंदगी के। दुर्ग में कन्या भोज बरगे एक 6 साल के बच्ची ले पहले दुष्कर्म करेगी, फिर ओकर निर्दयता ले हत्या कर देगी। ये घटना हर कोनो ला झकझोर के राख दे है। जौन समाज कन्या ला देवी मान के पूजा करते का वही समाज में वो कन्या सुरक्षित है, ये एक बड़े सवाल है। ये रिपोर्ट ला देखा। नवरात्रि आइस, देवी दाई की पूजा करेगी। घर घर में कन्या ला देवी मान के पूजा घला हो। फिर जौन समाज कन्या ला देवी मान की पूजा करते का वही समाज में वो कन्या सुरक्षित है, ये एक बड़े सवाल है। जौन तरह ले दुर्ग के ओम नगर ले दिल दहला देने वाला घटना अगुआ है। ये घटना हर कोनो ला अंतस ले झकझोर के राख दे। एक 6.5 बछर के बेटी जौन कन्या भोज में गे रही, फिर ओला का मिली पूजा नहीं, ओला दर्द मिली। जहां देवी मान के पूजे गिस वही जगह में ओला कुचले गिस और आरोपी कोनो दूसर नहीं, खुद के काका निकले। ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही। आखिर का बीती सोही वो देवी समान नानकुल लइका ऊपर, जब ओकर पिता बरोबर कका अतना दरिंदगी ले ओकर ले दुष्कर्म करीस, जम्मो शरीर ला नोच डारीस, सिगरेट ले दागीस, अतना अत्याचार करीस। बेटी बचाओ के नारा में आवाज तहे, फिर सुरक्षा के भरोसा काबर नहीं कहाँ है। ऐसे में जरूरत है दुष्कर्म के आरोपी मल्ला अतना कड़ा सजा दे के कि दोबारा कोनो दुष्कर्म करे तो दूर, खाली सोचाए तो ओकर रूह कांप जाए। पूजा बर फूल धूप दीप जरूरी है, फिर असली पूजा तो तब हुई जब बेटी सुरक्षित हुई। कन्या देवी है, ओला केवल पूजा छन बचाव खालो। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हाँ, ये मेरा दुर्ग ले एक बड़े खबर मिला थे, जहां बच्ची ले दुष्कर्म और हत्या के मामले में जुड़े अपडेट है। आरोपी चाचा सोमेश यादव ला कोर्ट में पेश करेगी। आरोपी चाचा ला कोर्ट में पेश करेगे है। पास्को कोर्ट में आरोपी ला पेश करेगे है। आरोपी ला 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे के आदेश देगे है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन। दुर्ग में बच्ची ले रेप और हत्या के मामला में ये बड़े अपडेट है, जहां आरोपी चाचा सोमेश यादव ला कोर्ट में पेश करेगी। आरोपी चाचा ला कोर्ट में पेश करेगी। पास्को कोर्ट में आरोपी ला पेश करेगी। आरोपी ला 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे के आदेश दे। आकाश राव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग दुर्ग ले सीधा लाइव जुड़े थे। आकाश, 22 अप्रैल तक जो चाचा जो निर्दयता ले ये पूरा घटनाक्रम ना अंजाम दे है, ओला कोर्ट जेल भेजे के आदेश दे है। आकाश, अब तक बात करबो तो ये मामला में आओ का खुलासा हो पाए है, का अपडेट ये पूरा खबर में आप मन करना। जैसे पूरा मामला हो रही से ये मामला में पुलिस खुलासा कर चुकी है। जिन 3 संदिग्ध मन के नाम सामने आए रही से, इनमें से जो मुख्य आरोपी रही से ये जो चाचा जो बच्ची के चाचा है सोमेश यादव, एक जो मुख्य आरोपी है। बाकी जिन 2 जन संदिग्ध रही से काबर की ओकर गाड़ी में जो है बच्ची के बॉडी मिली से, ऐसे में ओकर ऊपर शक गिरी, संदेह गिरी से ओकर आधार पर ओकर ओला ओकर जीजा ला जो हिरासत में लेके पूछताछ करत रही से। हालांकि अब खुल करके बात सामने आ चुके हैं कि पूरा घटना ला अकेला जो है सोमेश यादव हुआ
अंजाम दे रही से अपने घर में ऊपर जाकर के कमरा में घटना ला अंजाम दे के बाद बच्ची ला ओकर हत्या करे के बाद कार में रख दे रही से। ऐसे में पूरा मामला गरमा गेरी से गहमा गहमी के बीच कई प्रदर्शन हुई और कई प्रदर्शन के बीच में आरोपी ला आज कोर्ट में पेश करेगी है काबर की आज जल्दी से पेश कर दीगी 10 बजे जेन है बिहिया के 10 बजे ही आरोपी ला कोर्ट में पेश करेगी। दुर्ग न्यायालय के जो पाक्सो कोर्ट है जहां जज अनीस दुबे जिन्हें फैसला सुनाई ओला 22 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दे है। काबर की आज ये बात भी सामने आत रही थी कि अगर जो थोड़किन भी अगर समय होती जो वकील मन है वो वकील मन हाँ वो आरोपी ला कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचाती और ऐसे में ऊपर हमला भी कर सकत रही से। ऐसे में जो पूरा मामला देखत देखत ये पुलिस वाले मन ये निर्णय ले रही से और जज से बात कर रही से कि जो आरोपी है वाला जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश करे और बहुत ही छिपा करके वो आरोपी ला कोर्ट में पेश करेगी से एक काला कलर के शीशा लगे गाड़ी में ओला लेके कोर्ट में पेश करी सा ओला तत्काल वहां से जेल दाखिला कराई और बहुत हिफाजत में ओला आरोपी ला पहुंचाएगी। काबर की ये भी पुलिस ला आशंका रही से कि कहीं ना कहीं ओकर ऊपर हमला हो सकता थी। जी आकाश जौन तरह ले पूरा निर्दयता ले घटना ला अंजाम देगी पुलिस घलाओ आरोपी ला पकड़ लिस और ये पूरा मामला को खुलासा कर दिस। फिर आकाश अभी भी एक सवाल ये उठते कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम ला काबर अंजाम दिस का परिवार ले विवाद रही से का ओकर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है जो इतना जघन्य अपराध ला वो अंजाम दे। बिल्कुल ऐसे अभी तक कोई बात निकल कर सामने नहीं आए है। काबर की परिवार में आपसी खटपट तो बने रही थे लेकिन ऐसे कोई विवाद निकल करके सामने नहीं आया है, कोई ऐसे खुन्नस निकल कर सामने नहीं आया जेकर कारण यह घटना अंजाम दे गए। लेकिन एक बात सही है कि जेन आरोपी रही से वो नशा के आदि रही से ऐसे ऐसे नशा करत रही जेमे ओकर दिमाग घूमत रही से हो सकत है जिन तरीका से ये बात खुल करके सामने आते है कि बच्ची जिन अपन घर से कन्या भोज पर निकले रही से और आरोपी के घर पहुंचे रही से और चूंकि ये मामला में जो बच्ची है बच्ची के पिता वो अपन पत्नी के साथ 2 बच्चा के साथ बच्ची जिन रही से छोटे भाई भी एक है 3 साल के तो ये अपन परिवार साथ किराए के मकान में रहत रही से लेकिन बच्ची अपन दादा दादी के पास में रोजाना आए तो ऐसे में वो दिन भी अपन तैयार होए के बाद जिन आसपास के घर है वहां भोज करे बर जाए बर वह तैयार होके आए रही से और ऐसे में जो मौका के फायदा उठा करके जिन आरोपी है पूरा घटना ला अंजाम देगी से ऐसे भी बात सामने आते कि वो मंद बुद्धि हो सका थे या ओकर दिमाग कहीं कमजोर हो सका थे लेकिन इतना बड़े जो कूटनीति वाला अपनाए है जितना सातिरपना है वो अपनाए है कि बच्ची के 10 बजे से 12 बजे के बीच में घटना ला अंजाम दे के बाद वो ओला गोदी में पा करके अकेला काबर की जो घाम के समय है घाम के समय में लोगन अपन घर के अंदर रही थे तो ऐसे में वो अपन जो बच्ची ला घटना ला अंजाम दे के बाद बच्ची ला अपन कंधा में ले करके जा करके वो गाड़ी में काबर की ओला पहले से मालूम रही थी कि जो कार है उसका दरवाजा खराब है वो लॉक नहीं हो पाया था वही में जा करके वो गाड़ी में रख दी और रखे के बाद वहां फरार हो गए। बाद में जब बच्ची के माँ वो दादी है जब बच्ची ला ढूंढत हुए सामने आई तो फिर वापस आ गए ओकर साथ में वह एक नौटंकी करे बर शुरू कर दी कि चलो मैं भी खोजे बर निकलता तो पूरा मामला डाइवर्ट करके रखे रही से। आखिर में जब जो कार के मालिक रही से वो पहुंची और दरवाजा खोल कर देखी तो मालूम पड़ी कि बच्ची अंदर है तो वही जन आरोपी है वही आरोपी फिर बता दी कि यही देखो यही रखे रही थी यही करे है तो एला ही मारो तो फिर पब्लिक वाला मारे बार शुरू कर दी। ऐसे में पूरा जो मामला है डाइवर्ट हो गई रही से जो संदिग्ध मन रही जेकर कार रही से कार के जो मालिक रही से ओकर ऊपर पूरा मामला चले गई से। लेकिन हालांकि पुलिस ये पूरा मामला ला खुलासा कर दी और पूरा जांच में खुल करके सामने आ गई कि वो घर में जिन बात सामने आ रही थी कि जे बुआ ये बता रही थी 9 बजे बच्ची आ रही थी और ये जो आरोपी है ये पहली पुलिस ला बता रही थी 9:30 बजे घर ले निकल गई पोताई करे बर पुलिस लेकिन जांच करी तो मालूम पड़ी कि जहां पोताई के बाद आत रही से वहां पहुंचे नहीं रही से ऐसे में वो घरे में रही से तो शुरुआत में झूठ बोला रही से पुलिस पकड़ ले रही से और पहला दिन ये मान गई रही से कि घर के ही कोई सदस्य है जिन आरोपी हो सका थे लेकिन जो भीड़ है वो काफी आक्रोशित रही से लेकिन माने बार तैयार नहीं रही से तो जेकर गाड़ी में पड़े रही से तो घर ला भी जलाएगी तो नुकसान भी पहुंचाएगी। बिल्कुल ये देखे ना मनो तस्वीर भी देखे कि लोगन के अंदर कितना गुस्सा रही से। अब आरोपी तो पुलिस के गिरफ्त में जेल घला वाला भेजे जाते फिर सबले बड़े जो सवाल यही कि ऐसे सजा मिला जैसे लोगन मांग करा थे कि ऐसे सजा मिला कि कोनो दूसरा रेप करे ले पहली ओकर मन के रूह कांप जाए लोगन फांसी के मांग करा थे। देखना हो कि का सजा और कितना जल्दी ये सजा के ऐलान एमा होई ये घलो देखना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश बरकर जुड़े पर पूरा जानकारी पर।
तो आप बता दें कि जो आरोपी चाचा है ओला पास को कोर्ट पर पेश करेगी, जेल भेजे के आदेश दे गए हैं। बार्थन आगू अब बात कर लेते हैं शायद सरकार के सुशासन त्योहार के। छत्तीसगढ़ में आज ले शायद सरकार के सुशासन त्योहार शुरू हुए पर जाते 3 चरण में आयोजित होने वाला सुशासन त्योहार 31 मई तक चली। एक पहली चरण 8 अप्रैल यानी आज ले 11 अप्रैल तक हुई। ये बेरा आम जनता ले ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के कार्यालय में सीधा आवेदन करे चाहिए। सुशासन त्योहार के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल और कॉमन सर्विस के जरिए घलो आवेदन ले जाए। प्रदेश के सब ब्लॉक और जिला मुख्यालय में घलो आवेदन प्राप्त करे पर समाधान पेटी रखी जाए। सुशासन त्योहार के तहत सब प्राप्त आवेदन के सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट कर संबंधित विभाग ला सौंपे जाए। दूसरा चरण के तहत 1 महीना के भीतर प्राप्त आवेदन की निराकरण सुनिश्चित करे जाए। सीएम विष्णुदेव साय सबो जिला कलेक्टर ला निर्देश दे कि वो सुशासन त्योहार के तहत मिलने वाला आवेदन के तत्परता ले निराकरण करें। तीसरा चरण में प्रत्येक जिला के 8 ले 15 ग्राम पंचायत के मध्य समाधान शिविर आयोजित हुई। नगरीय निकाय में घलो आवश्यकता अनुसार शिविर के आयोजन करे जाए। यह शिविर में लोगन ला वोमन के आवेदन के स्थिति अवगत कराया जाए और आवेदन के त्वरित निराकरण घलो वहां करे जाए। शेष समस्या के निराकरण 1 महीना के भीतर सूचना दे जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार के जशपुर में जगदेव राम उराव कल्याण आश्रम में 100 बिस्तर वाला अस्पताल के शिलान्यास करे। यह अस्पताल लगभग 35 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत ले तैयार करे जाए, जका निर्माण एनटीपीसी लारा के सीएसआर फंड ले करे जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये बेरा कहीं कि ये अस्पताल क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा बर मील के पत्थर साबित हुई। उमन जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार करे की घोषणा करें। आगू वो बताएं कि खरसिया में ले नवा रायपुर रेलवे परियोजना ला भारत सरकार के स्वीकृति मिल चुके हैं। आने वाले समय में इस अस्पताल का यहाँ पर निर्माण होगा, अच्छे संयंत्र होंगे, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं होती है। अच्छे डॉक्टर यहाँ पर विदेशों से भी छुट्टी लेके आते हैं, 6-6 महीना सेवा करते हैं। कई अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। तो इसमें एक और मील का पत्थर साबित होगा इस अस्पताल के भवन बनने से। शक्ति में पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी ला गिरफ्तार कर लेगी। आरोपी पत्नी के गला काट के हत्या कर दी। इस पत्नियों पर शक के स्थिति हत्या करे। शक्ति के जामचुआ गांव के ये पूरा मामला है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। शक्ति ने जहां पुलिस पत्नी के हत्या करने वाला आरोपी ला गिरफ्तार पुलिस कर ले। आरोपी यहाँ पत्नी के गला काट के हत्या कर दे रही से पत्नियों पर शक के स्थिति हत्या करे रही। शक्ति के जामचुआ गाँव के ये मामला है। केशकाल में सड़क हादसा के मामला में इलाज के बेरा एक युवा की मौत होगी। इस गंभीर हालत में रायपुर ओला रेफर करे गए। इस 5 अप्रैल के कार और बाइक में टक्कर हो रही से हादसा के लाइव वीडियो गलो आगू आए हैं। ये तस्वीर आप देख पाता हो, ये हादसा के लाइव वीडियो है। इलाज के बेरा युवा के मौत हो गई रही। गंभीर हालत में रायपुर रेफर करे गई से इलाज पर। और ये घटना के 5 अप्रैल के कार और बाइक में टक्कर हो रही से सीसीटीवी जिन तस्वीर आपन ये घटना की जो लाइव तस्वीर है वो आपन देख पात हो। जसपुर में सेप्टिक टैंक के धंसेले महिला की मौत हो गई। सेप्टिक टैंक के ऊपर खड़े रही महिला, टैंक के ऊपर खड़े होकर पानी भरत रही से कुनकुरी थाना क्षेत्र की लंबी टोली की यह घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। जसपुर ले जहाँ सेप्टिक टैंक के धंसेले एक महिला की मौत होगी। सेप्टिक टैंक के ऊपर ये महिला खड़े रही से टैंक के ऊपर खड़े होकर पानी महिला भरत रही से कुनकुरी थाना क्षेत्र की लंबी टोली की ये घटना है।
धमतरी के बोडरा गांव में दिल दहला देने वाला घटना अगुआ है। यहाँ एक पिता पहले अपन 6 साल के बेटा के बेरहमी ले हत्या कर दी और फिर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। प्राथमिक जांच पर पुलिस का संदेह है कि मृतक गोपेश्वर ला पत्नी के चरित्र में शक रही, जेकर स्थिति अक्सर मानसिक तनाव में रहत रही। घटना के दिन घल पति और पत्नी में मामूली विवाद हो रही से और गुस्सा में आके वह अपन ही बेटा ऊपर फावड़ा ले हमला कर हत्या कर दी। एकर बाद आरोपी पिता खुद एक कमरा में जाके फांसी लगा ली। पिता और पुत्र के मौत ले पूरा गांव में मातम पसर गई। अर्जुनी थाना पुलिस मामला की जांच में जुटे हुए है। वहां जाके देखे तो लड़का जो है मेरा भाई वो फांसी में लटका हुआ था और उसका लड़का जो है वो नीचे जमीन में वो पड़ा था। अब हम लोग को सर ऐसा लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। इसका कारण सर ऐसा है, सुनने में आया था कि किसी के साथ अफेयर है और बहू का। तो हम लोग को जैसे गांव वाले सूचना दिए थे कि कोई फांसी में चल जाए, लटक गई हंसा करके, बच्चे को मार के या फिर खुद लटक गए हैं करके। तो हम लोग क्या है बाहर थे शादी में, तो हम तुरंत वहां से गए हैं गाँव कि फावड़ा रखा हुआ था, फावड़े से बच्चे को मार मारे हैं और उसके बाद वो खुद अपना सुसाइड किए हैं। हमें सूचना मिली थी रात को कि एक छोटे बच्चे की लाश है और एक व्यक्ति फांसी पे झूलता हुआ मिला है, जिनकी जांच के बाद में ही हम कुछ भी निष्कर्ष निकाल पाएंगे। जो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने और घर के परिवार के लोगों ने इसी प्रकार से बताया है कि पति ने आशंका व्यक्त की थी अपनी पत्नी पर, उसके चरित्र पर, इसी वजह से संभवतः हत्या की होगी। बाकी अभी अग्रिम विवेचना जारी है, जिससे और हमें अधिक स्पष्ट हो पाएगा। सूरजपुर में नशा मुक्ति केंद्र में संदिग्ध रूप ले युवक के मौत मामला में पुलिस 2 कर्मचारी समेत 9 लोगों ने गिरफ्तार करे। ये बताया जाता है कि सूरजपुर के तेजपुर गांव के निवासी विजय बघेल नशा के आदी रही। शराब के नशा छुड़ाए पर 26 मार्च के परिजन ओला बाजार पर स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा रही। जहां 30 मार्च के नशा मुक्ति केंद्र में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। एक बाद परिजन में नशा मुक्ति केंद्र प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही, जहां पुलिस जांच पाइस के नशा मुक्ति केंद्र के 2 कर्मचारियों इलाज कराया है। नशेड़ी के संग मृतक के विवाद हो रही। आरोपी मृतक ला बांध के प्लास्टिक के पाइप ले पिटाई कर रही, जेकर ले विजय के मौत हो गई रही। 2 कर्मचारी हैं जिन्होंने घटना की है और बाकी स्वयं नशेड़ी थे जो वहां भर्ती हुए थे। किसी बात पर उनमें आपस में झगड़ा हुआ, ये सीसीटीवी फुटेज से भी जाहिर हुआ है, और प्लास्टिक के पाइप वगैरह से उन्होंने उसको बांध करके पिटाई की थी, जिसकी उसकी मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी पुष्टि हुई है और सबकी गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी। जशपुर के कुनकुरी स्थित हॉली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ कुनकुरी थाना में मामला दर्ज हुआ है। कॉलेज के एक हिंदू छात्रा प्राचार्य विंसी जोसेफ ऊपर धर्मांतरण कर नन बने पर दबाव बना के शिकायत कर रही। छात्रा के आरोप है कि जब वह प्राचार्य के बात माने ले इनकार कर दी ओला हॉस्टल ले बाहर निकाल देगी। छात्रा ये घलो दावा करे कि ऊपर सल्लग धर्मांतरण पर मानसिक दबाव बनाए जाते रही। वहीं ये मामला में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन में प्राचार्य के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। जिला देखते हुए प्रशासन जांच पर 5 सदस्यीय टीम के गठन करे। होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज कुनकुरी की एक छात्रा के द्वारा थाना कुनकुरी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा उसको दबावपूर्वक धर्म परिवर्तन करने को लेकर प्रताड़ित किया गया। थाना कुनकुरी में अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। महासमुंद के औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी स्थित एक नमकीन फैक्ट्री में काम करत बेरा एक मजदूर के 3 उंगली मशीन में दब के कट गई। नमकीन फैक्ट्री प्रबंधन घायल मजदूर ला आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराई। फिर पुलिस ला येकर जानकारी दी, जबकि नियम के मुताबिक हादसा हुए कि 24 घंटे के अंदर मामला की जानकारी संबंधित थाना में देना होते। बता दें कि मामला 2 अप्रैल के बजनिया लगभग 3 बजे हिमांशु दीवान फैक्ट्री में काम करते रही। यही मेरा यह हादसा हुई। सूत्र मिले जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री प्रबंधन एक लाइसेंस में दूधी यूनिट संचालित करते रहे। सेकेंड यूनिट के फोल्ड मिल में जौन जगह घटना घटे वो अवैध रूप से संचालित करे जाते। ये यूनिट ला पर्यावरण क्लियरेंस, डेट ऑफ प्रोडक्शन, फायर सेफ्टी एनओसी तक नहीं मिले है। फिर मैनेजमेंट ट्रायल के नाम में कई महीना ले उत्पादन करत है। बता दें कि उद्योग में संलग्न हुआ हादसा के बावजूद हेल्थ एंड सेफ्टी, श्रम और उद्योग विभाग आंखें बंद करके बैठे हैं। नमकीन फैक्ट्री में हादसा के एक दिन बाद यानी 3 अप्रैल के जिला प्रशासन के एक संयुक्त टीम 500 मीटर दूरिया एक इंडस्ट्रीज के निरीक्षण करे पर पहुंचे रही। फिर वो टीम ला कुछ दूरिया में हुए हादसा के भनक तक नहीं लगी, जेकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकते कि प्रशासन के जिला स्तरीय टीम कैसे जांच करत हुई। अब पता नहीं वहाँ से अचानक
जो उसका ब्लोअर है चालू हुआ। चालू होने के बाद मेरा जो ये लेफ्ट हाथ है वो ऊपर चले गया ब्लोअर में गया और सीधा मैं नीचे लाया हाथ को देखा, अरे उंगली कट गया। वहां से मैं दौड़ते बाहर चले गया। फिर बाहर में जाके देखा, अरे तो पूरा उंगली कटा हुआ है। मशीन में कार्य करते वक्त इसकी 3 उंगलियों में चोट आई है, जिसकी सूचना आदित्य हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा हमको दी गई है कोतवाली थाने में, परंतु प्रबंधन द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। हॉस्पिटल के द्वारा दिए गए मेमो में हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद प्रबंधन के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिला में महिला मल्ला सुपोषित करे बर सलग पोषण आहार कार्यक्रम चला थे। फिर एकर बावजूद जिला में एनीमिया के केस कम नहीं हुआ थे। जिला में 55,000 ले ज्यादा मरीज में एनीमिया के लक्षण पाए गए। खास बात है कि ट्राइबल ब्लॉक के संगे शहरी इलाका में गलो आंकड़ा बढ़ जाता है। रायगढ़ ब्लॉक में सर्वाधिक 18,000 महिला में खून की कमी है, कम वजन जैसे एनीमिया के लक्षण पाए गए हैं। जानकार मन के मानना है कि एनीमिया के आंकड़ा में कमी नहीं आना चिंताजनक है। वहीं सीएमएचओ के कहना है कि ग्रामीण इलाका में लोगों पोषण आहार के प्रति जागरूक करे बर सलग अवेयरनेस अभियान यानी जन जागरूकता अभियान चलाया जाते। ट्राइबल जिला और अशिक्षित होए की स्थिति ले लोगन में जागरूकता की कमी है। मेडिकल कैंप लगा के लोगन ला जागरूक करे जाते। ये मेरा एक बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार लेके एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 10 अप्रैल के मंत्रिमंडल के विस्तार हो सकते हैं। 3 मंत्री पद के शपथ ले सकते हैं। अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव के नाम लगभग तय माने जाते। रायपुर ले राजेश मुड़त गलाव मंत्री बन सकते। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी रायपुर ले जहां मंत्रिमंडल विस्तार लेके ये मेरा के सबले बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं। 10 अप्रैल के मंत्रिमंडल के विस्तार हो सकते। 3 नवा मंत्री पद के शपथ ले सकते। प्रमुख रूप ले जो नाम है अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव के नाम लगभग तय माने जाते। रायपुर ले राजेश मुड़त गलाव मंत्री बन सकते। तो सलग ये बात की आशंका जताया जा रही से कि मंत्रिमंडल में जल्दी ही विस्तार हो सकते। और अभी पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गलाव यहाँ पहुंचे रही से तब वो ये चर्चा चली कि हो सकते कि वो मन की दौरा के बाद अब जल्दी ही जो मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकते। ये बड़े खबर अभी आप मन तक पहुंचाते हैं कि 10 अप्रैल के मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकते। 3 मंत्री शपथ ले सकते। अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव के नाम लगभग तय माने जाते। रायपुर ले राजेश मुड़त गलाव मंत्री बनाए जा सकते। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार लेके ये बड़े खबर है कि 10 अप्रैल के मंत्रिमंडल के विस्तार हो सकते हैं। जो प्रमुख नाम ये चला थे, जन 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं, वो नाम भी आप मतलब बताते हैं। गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल के नाम तय माने जाते। राजेश मुड़त गलाव मंत्री बन सकते। तो ये बड़े खबर ये मेरा के मंत्रिमंडल विस्तार लेके सलग सुगबुगाहट चलत रही से, सलग चर्चा के दौर चलत रही से। अब ये बड़े खबर निकल के एक आगू आते कि 10 अप्रैल के देखो 10 अप्रैल के छत्तीसगढ़ में शायद सरकार में मंत्री मन के जो 3 और मंत्री है वो मन शपथ ले सकते हैं, वाला मंत्री बनाया जा सकते। मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकते। नाव घलो आप मतलब बताते हैं। गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल के नाव तय माने जाते। राजेश मुड़त गलाव मंत्री बन सकते हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे हमारे करा न्यूज रूम में ये मेरा लाइव जुड़ गया सीधा वुमन के रुख कर लेते हैं। विश्वेश जी, सलग ये बात के सुगबुगाहट रही से चर्चा रही कि रईस के बहुत जल्दी मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकते है। अब ये कहे जाते कि 10 अप्रैल के विस्तार हो सकते। जो नाव कुछ नाव भी आगू आए का अपडेट है पूरा खबर में आप मन करना। अभी तक के ये माना जा रहा था कि पहले विधानसभा के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर ये कहा गया 30 तारीख को जब मोदी जी आएंगे उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अब चूंकि दोनों कार्यक्रम या विधानसभा का सत्र खत्म हो गया है, मोदी जी भी आके चले गए हैं, तो और इस बीच यहाँ के भाजपा नेताओं का, बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा भी हो चुका है, वहाँ से भी लोग आ चुके हैं, अमित शाह भी आके जा चुके हैं, उनके साथ भी बात हो चुकी है। तो अब ये लग रहा है कि बिल्कुल 1-2 दिन में हमारे पास जो सूचना है सूत्रों के मुताबिक वो है 10 तारीख को सुबह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है राजभवन में। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा
इसमें जो नाम प्राथमिक तौर पर आ रहे हैं वो है बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल जी, गजेंद्र यादव जी और रायपुर के जो विधायक हैं राजेश मूणत जी। इन तीनों का नाम पहले प्राथमिक तौर पर इन तीनों का नाम आ रहा है कि इन तीनों को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे अनुमान और कयास जो है उस पर ही पूरा मामला रहता है। लेकिन इन तीनों के मंत्री बनाए जाने का कारण ये है कि अमर अग्रवाल चूँकि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वहाँ पे लगातार जीतते रहे हैं, उसके बाद वो मंत्री रहे हैं। गजेंद्र यादव को जातिगत समीकरणों के कारण में मंत्री बनाया जा सकता है। और चूँकि राजधानी से अब बृजमोहन अग्रवाल हमेशा यहाँ पर एक न एक सीट, एक न एक मंत्री रहे ही हैं। बृजमोहन अग्रवाल अब सांसद बन गए हैं, तो यहाँ पर एक मंत्री, 4 विधायक रहते हैं यहाँ पर। इन चारों में से एक को मंत्री बनाना है और इनमें सबसे वरिष्ठ जो हैं वो राजेश मूणत हैं। तो एक खेमा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में आप बात करेंगे तो इस तरीके की खेमेबाजी की बात वहाँ पर होती नहीं है, लेकिन एक खेमा जो भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर जो खेमा है वो ये चाहता है कि राजेश मूणत यहाँ से मंत्री बने। तो राजेश मूणत का नाम भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में। तीसरी एक बात है कि अरुण साव जी के पास में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो काफ़ी बड़े डिपार्टमेंट हैं, तो हो भी सकता है, ये भी चर्चा है कि वहाँ से नगरीय प्रशासन, चूँकि राजेश मूणत और अमर अग्रवाल नगरीय प्रशासन पहले भी देख चुके हैं, तो नगरीय प्रशासन विभाग का मंत्री इनको बनाया जा सकता है। अमर अग्रवाल के पास में एक्साइज वाणिज्य कर का भी अनुभव रहा है, उनके पास में पहले नगरीय प्रशासन थे, वो वित्त भी रहा है। तो कोई ना कोई बड़ा विभाग या दमदार विभाग अमर अग्रवाल को दिया जा सकता है। तो इस तरीके से विभागों का भी फिर बंटवारा हो सकता है। लेकिन एक चर्चा मैं आपको और बता दूं कि ये भी है कि रीशफल होगा मंत्रिमंडल में। जब नए मंत्री बनेंगे तो हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स इस मंत्रियों के इधर से उधर हों, कुछ डिपार्टमेंट कम हो किसी के पास में, कुछ डिपार्टमेंट ज़्यादा हो, किसी को बांटे जाएँ, क्योंकि सीएम के पास में भी स्कूल शिक्षा जैसे मंत्रालय हैं अभी। तो ये भी हो सकता है कि रीशफलिंग की भी एक पूरी प्रक्रिया हमको देखने मिल सकती है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है कि 10 तारीख को सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसी के बाद ये होगा। एक और चर्चा जो चल रही है कि संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, क्योंकि संसदीय सचिव बनाने की परंपरा है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो कि वरिष्ठ हैं लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस बार उनकी जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की वो थी कि नए चेहरों को मौका देने की। तो इसकी वजह से कुछ वरिष्ठ मंत्री हैं जिनको इस तरीके से मंत्रिमंडल में लाया नहीं जा सका है, तो उनको सम्मान देने के लिए या उनका महत्व बढ़ाने के लिए संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं। तो अब 1-2 दिन में ये पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए और 10 तारीख की सुबह का ये जो अभी तक के हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 10 तारीख को सुबह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जी बिल्कुल विश्वेश जी, मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद 3 मंत्री जब शपथ ली ही ओकर बाद ये पूरा हम समीकरण देखबो, कौन तरह के समीकरण पूरे ये मंत्रिमंडल में नजर आई? देखिए, अभी जो मंत्रिमंडल है वो पूरी तरीके से केंद्र के सहमति से मंत्रिमंडल बना है और अब चूंकि 1.5 साल से अधिक इस सरकार को हो गया है, मंत्रिमंडल को, मंत्रियों को काम करते हो गया है, तो अब ये आकलन होगा काम के आधार पर। अब जो है वो जो नए चेहरे का समीकरण था या फिर जो बैलेंस, जातिगत समीकरणों के तहत बैलेंस करने की बात थी, अब उसके साथ में एक और बात आएगी कि जो मंत्री रहे हैं यहाँ पर उनके कार्यों की समीक्षा होगी या समीक्षा चल रही है, ये उनके आधार पर भी उनके कार्यों का आकलन किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके से आपने काम किया है, किस तरीके से आपने, अगर मान लो मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होता है या फिर विभागों का कोई फेरबदल होता है तो उस पर एक आधार रहेगा कि आपके जो पिछले काम थे, जो 12-15 महीने के काम जो थे वो कैसे रहे हैं, उसका आधार होगा। तो ये एक नई चीज़ इसमें मंत्रिमंडल के विस्तार में और रीशफलिंग में ये जुड़ेगी। बिल्कुल। तो विश्वेश जी, खबर जुड़े हर एक अपडेट IBC24 सबसे पहले दर्शक मन तक पहुंचाते। बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। तो अभी बोला तो बेटा फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC24। जय जोहार।